नमस्कार दोस्तों। लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वर्ष फल कुंडली किस तरीके से बनाते हैं। वर्ष फल कुंडली का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। यदि आप किसी भी गिवन ईयर के अंदर आपने किसी भी नेटिव का बर्थ चार्ट देख लिया और उसके इवेंट्स को यदि आप पिन पॉइंट करना चाहते हैं कि कब वो इवेंट होंगे, तब हम वर्चुअल कुंडली को यूज़ कर सकते हैं और उनके होने वाले इवेंट की बहुत ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको वर्चुअल कुंडली एक पर्टिकुलर केस में बनाना बताऊंगा। वर्षफल कुंडली किस तरीके से बनाई जाती है। हर एक साल की वर्षफल कुंडली हमें हर एक नेटिव की अलग अलग बनानी पड़ती है। वर्षफल कुंडली बनाने के लिए हम टाइम और डेट डिसाइड करेंगे कि किस टाइम पर हमें वो वर्षफल कुंडली बनानी है। कुंडली बनाने का तरीका वही होता है जो कि नॉर्मल कुंडली बनाने का तरीका है, या हम किसी भी सॉफ्टवेयर में नेटिव का जैसे टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, उसी तरीके से वर्षफल कुंडली भी बनती है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये है, हमें कैसे डिसाइड करेंगे कि टाइम क्या लेना है, डेट क्या लेनी है। प्लेस ऑफ बर्थ तो वही होगा नेटिव का जो कि उसका प्लेस ऑफ इनिशियली प्लेस ऑफ बर्थ है, वही हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो वर्चुअल कुंडली का जो सबसे इम्पोर्टेंट लॉजिक है वो ये है कि जिस भी ईयर में आपको वर्चुअल कुंडली बनानी है, उस ईयर में उस नेटिव का सन, सूर्य उसी लॉन्गिट्यूड पर किस डेट को आएगा, किस टाइम पर आएगा, जिस लॉन्गिट्यूड पर वो उसके बर्थ के टाइम पर था। मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूं, किसी भी नेटिव का बर्थ के टाइम पर सन एरीज में 3 डिग्री 20 मिनट्स पर था एग्जाम्पल के लिए, तब आप उसकी लाइफ में किसी भी ईयर में आप उसका वर्षफल कुंडली बनाओगे तो आप देखोगे कि सूर्य या सन 3 डिग्री 20 मिनट्स पे एरीज में कब आएगा। जिस दिन और जिस टाइम पर सूर्य 3 डिग्री 20 मिनट्स पर आएगा, उसी टाइम की आप जो कुंडली बनाओगे वो उस नेटिव की उस ईयर के लिए वर्षफल कुंडली हो जाएगी। दूसरी बात, वर्षफल कुंडली केवल एक ही साल के लिए एप्लीकेबल होती है। 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद वर्षफल कुंडली का कोई भी रोल नहीं रहता, फिर आपको नेक्स्ट ईयर की वर्षफल कुंडली अलग से बनानी पड़ेगी। अब मैं इसका मैथमेटिकल कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। ये लेट प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी की कुंडली है। उनका बर्थ 1944 को था, 20 अगस्त को। ये डेटा आपको चाहिए। एक टाइम ऑफ बर्थ भी चाहिए वर्षफल कुंडली के लिए। और तीसरी चीज चाहिए उसका डे ऑफ बर्थ। डे मीन्स इनका बर्थ संडे को था तो डे भी जरूरी है, तभी हम कुंडली निकाल पाएंगे। इनका मैनुअल चार्ट आपका बनाएंगे। तो एनुअल चार्ट बनाने के लिए इनका यहाँ पर चार्ट बनाया हुआ है 1984 का। 1984 को राजीव गांधी की लाइफ में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे। एक वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, दूसरे उनकी मदर मिसेस गांधी का असैसिनेशन हुआ था। तो ये वर्चुअल कुंडली पढ़ने के लिए या प्रेडिक्शन के लिए यूज करना चाहें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतने बड़े बड़े इवेंट बहुत ही रेयर होते हैं और इसीलिए यहाँ पर ये कुंडली ली गई है। इसके प्रेडिक्टिव पार्ट पर हम लेटर ऑन बात करेंगे। अभी हम इसको किस तरीके से कास्ट करेंगे उस पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहला काम होता है यहाँ पर जो ए पॉइंट लिखा हुआ है, हमें उसके कंप्लीटेड ईयर्स निकालने हैं। कंप्लीटेड ईयर निकालने का तरीका होता है, जिस भी ईयर की आप वर्चुअल कुंडली बना रहे हो, लाइक 1984 में बना रहे हैं, तो 1984 में से उसका ईयर ऑफ बर्थ को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इसका ईयर ऑफ बर्थ था 1944। तो 1984 में आप बना रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस हो गया 40 ईयर। इसका मतलब 40 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हम कुंडली बना रहे हैं वो उसके 41st ईयर के बारे में बताएगी, 41वें साल के बारे में बताएगी। तो पहला काम आपने कंप्लीटेड ईयर्स निकाल लिए। दूसरी चीज आप नोट करेंगे उसका डे, किस डे को बर्थ है। और डे को नोट करने का तरीका होता है, हम संडे को 0 लेते हैं, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3 एंड सो ऑन। सैटरडे तक हम 6 नंबर तक ले लेते हैं। ये होगा डे। संडे को इनका बर्थ था इसलिए डे लिया मैंने 0।
और आपने टाइम ऑफ बर्थ ले लेना है। लाइक देखिए इनका टाइम ऑफ बर्थ है 7 hours 11 minutes, 7:11 AM। तो 7 hours 11 minutes हमने ले लिया 20th अगस्त को। तो ये टाइम ऑफ बर्थ ले लिया हमने 7 hours 11 minutes and 0 seconds। ये इनका हमने टाइम ऑफ बर्थ लिया। तो पहले स्टेप में हमने निकाला इनका टोटल कंप्लीटेड ईयर्स, और दूसरे में जो डेटा आपको अवेलेबल होगा डे ऑफ बर्थ ये ले लिया। अब यहाँ पे ध्रुवांक का दिया हुआ एक टेबल, उसको भी यूज कर सकते हैं, और मैं ये निकालना भी आपको सिखाऊंगा। ध्रुवांका को यूज करके हम कैसे निकालेंगे, देखिए ध्रुवांका निकालना मैं अलग से बता दूंगा आपको, इसको हम यूज करके कैसे निकालेंगे बुक्स के अंदर अवेलेबल हो जाती है। तो 40 कंप्लीटेड ईयर्स के लिए ध्रुवांका की वैल्यू होती है 1 day 6 hours 6 minutes and 29 seconds। इस टेबल से मैंने देख लिया है। तो मैंने ये ध्रुवांका की वैल्यू को यहाँ पे नोट कर दिया है 1 day 6 hours 6 minutes and 29 seconds। इसको मैंने डे एंड टाइम ऑफ बर्थ जो बी पर दिया हुआ है यहाँ पर, इसके अंदर ऐड कर देना है। डे एंड टाइम ऑफ बर्थ जो बी पे दिया हुआ है, जिस टाइम वो नेटिव बॉर्न हुआ था, उसके अंदर इस ध्रुवांका को मुझे ऐड कर देना है। तो देखिए हम ऐड कर रहे हैं, ये बर्थ टाइम है उस नेटिव का, और ये ध्रुवांका जो उस टेबल से निकाला, दोनों को ऐड किया। आपको डे में डे ऐड किया, आवर्स में आवर ऐड किया, मिनट्स में मिनट ऐड किया, और सेकंड में सेकंड ऐड किया, और इस तरीके से आ गया 1 day 13 hours 17 minutes and 29 seconds। इसका क्या करना है, इसका हमें करना है, ये हो गया 1 day 13 hours 17 minutes and 29 seconds। तो उसका नेटिव का एक्चुअल में जो बर्थ था वो था 0 day पर, संडे को हमने 0 day माना है। और अब यहां पर ये आ गया आपका 1 day, इसका मतलब उसके नेक्स्ट डे में चले जाइए आप। 0 day में 1 ऐड कर दीजिए तो 1 आ जाएगा। 1 के लिए हम मंडे यूज करेंगे, तो इस नेटिव की जो आपकी चार्ट बनेगा वो मंडे का बनेगा एट 13 hours 17 minutes and 29 seconds का। इसका आप चार्ट नॉर्मल जैसे कास्ट करते हो वैसे कास्ट कर लीजिए। सॉफ्टवेयर से यूज करना चाहें तो सॉफ्टवेयर को यूज कर लीजिए। इस तरीके से हम इसकी कुंडली बनाने में कैपेबल होंगे। मैं फिर से स्लाइडली इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट थिंग यू हैव टू कैलकुलेट द कंप्लीटेड ईयर्स। उसका आप कंप्लीटेड ईयर्स निकाल लेंगे कितने साल हो गए। दूसरी चीज उसका आप डेट टाइम एंड बर्थ आपने निकाल लिया। डे हम संडे को 0 मानते हैं, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से। अब हम उसका ध्रुवांका लेते हैं। ध्रुवांका टेबल जो होती है वो कंप्लीटेड ईयर्स की वैल्यू दे रखी होती है। तो यहाँ पे ध्रुवांका टेबल में 1 day 6 hours 6 minutes and 29 seconds है। इसको इसके डे एंड टाइम ऑफ बर्थ के अंदर आप ऐड कर दीजिए। सिंपली बर्थडे टाइम एंड बर्थ में ध्रुवांका की वैल्यू को ऐड कर दीजिए। यह है आपका 1 day 13 hours 17 minutes and 29 seconds। अब हमें क्या करना है, अब डे आ गया आपका, नया डे इज 1, जबकि उसका बर्थ था 0 day पर। तो 0 day हमने संडे माना है, तो 1 का मतलब हो गया मंडे। तो मंडे आप निकाल लीजिए, उसके डेट के आसपास जो भी मंडे आ रहा है उसकी डेट ऑफ बर्थ के आसपास जो नियरेस्ट मंडे आ रहा है उसकी हम डेट डिसाइड कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ के आसपास नियरेस्ट जो भी मंडे आएगा, लाइक इनके केस में इनका बर्थ था 20th अगस्त को, दैट वाज संडे इन 1944। और 1984 को हम देखेंगे तो एक्चुअली मंडे भी 20th अगस्त को ही आ रहा है। मतलब जिस ईयर में आपको बर्थफल कुंडली बनानी है उस ईयर में, अब जैसे हमने यहाँ पर डिसाइड हो गया कि मंडे है, जब आपका सन उसी लॉन्गिट्यूड पर आएगा, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ मींस 20 अगस्त के आसपास हम मंडे देखेंगे। इट मे बी 1 or 2 day अर्लियर और लेटर, इससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। तो बाय द वे 1984 में मंडे 20th अगस्त को था, तो हम 20th अगस्त को 13 hours 17 minutes and 29 seconds का एक चार्ट कास्ट करेंगे। वो इनका वर्षफल कुंडली हो जाएगा। अब दोस्तों मैं ध्रुवांका निकालना भी यहाँ पर आपको बता देता हूँ, हाउ टू कैलकुलेट ध्रुवांका। एक्चुअल में क्या होता है कि जो हम डेज ईयर के कंसिडर करते हैं वो 365 डेज कंसिडर करके चलते हैं, मगर वो एक ईयर के अंदर 365 डेज के अलावा 6 hours 9 minutes and 9.725 seconds और होते हैं जिसे हम छोड़ के चले जाते हैं। तो अब हमें जब भी ध्रुवांका कैलकुलेट करना है कितने भी ईयर का, मैं 40 ईयर का यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ।
अब 40 की जगह 60 ईयर, 30 ईयर, 29 ईयर का इसी वे में आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 40 ईयर का आपको ध्रुवंक का कैलकुलेट करना है, तो 1 ईयर इक्वल टू हो जाता है 1 डे, 6 आवर, 9 मिनट्स एंड 9.725 सेकेंड्स। तो 40 ईयर का निकालना है, तो 1 बाई 1 मैं इन सभी फिगर्स को 40 ईयर से मल्टीप्लाई कर दूंगा 40 से। 1 डे को 40 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 आवर को 40 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 मिनट को 40 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9.725 को 40 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1 डे को मैंने 40 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 40 डेज। इसके बाद मैंने आपको 6 आवर को 40 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 240 आवर्स। 6 आवर को 40 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ गया 240 आवर्स। 1 मिनट रुकिएगा, 240 आवर्स आ गया। 240 आवर्स का मतलब हो गया आपका 10 डेज। 240 आवर्स का मतलब इट इज 10 डेज। फिर हमने क्या किया, तो क्योंकि 1 डे में आपके 24 आवर होते हैं, अब जो ये 9 मिनट आ रहा है इसको मैंने 40 से मल्टीप्लाई किया तो ये 360 मिनट्स हो गया, और 360 मिनट्स को मैंने आर में कन्वर्ट कर लिया तो देख लीजिए वो 6 आवर आ जाएगा। अब 9.725 सेकंड्स को भी मैंने 40 से मल्टीप्लाई किया, वो आ गया 389 सेकंड्स, और उसको मैं लिख सकता हूं 6 मिनट एंड 29 सेकंड्स। तो अब आपका ओवरऑल देखिए, 40 डेज यहां पर आए और 10 डेज यहां पर आए, तो डेज को मैंने एक जगह ऐड कर लिया, ये मेरे पास आ गए 50 डेज। 6 आवर यहां पर आए, ये मैंने 6 आवर लिख लिया। यहाँ पर 6 मिनट एंड 29 सेकंड्स ये ओवरऑल हमें मिल गया है। तो ओवरऑल कैलकुलेट करने पर ये आ गया आपका 50 डे, 6 आवर, 6 मिनट एंड 29 सेकंड्स। अब 50 डे को हम 7 से डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। यदि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम इसको 0 डे लेंगे। रिमाइंडर लाइक इस केस में आ रहा है तो हमने इसको लिखा 1 डे, 6 आवर, 6 मिनट एंड 29 सेकंड्स। 1 डे, 6 आवर, 6 मिनट 29 सेकंड। ये इसका ध्रुवांक आ गया। आप देख लीजिए यहाँ पर भी हमने ध्रुवांक यही लिया है, 1 डे, 6 आवर, 6 मिनट 29 सेकंड। तो ये मैंने एट लास्ट आपको ध्रुवांक का किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो बताया। सपोज ये 60 ईयर्स के लिए निकालना होता आपको, तो इट्स वेरी सिंपल। इस फिगर को हम 60 से अलग अलग चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे। डे को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड्स को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि आर 24 से ज्यादा हो जाते हैं तो उसको डेज में कन्वर्ट कर लेंगे। मिनट 60 से ज्यादा हो जाती है तो उसको आर में कन्वर्ट कर लेंगे। सेकंड्स भी 60 से ज्यादा हो जाती हैं तो उसको भी हम इसी तरीके से मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और उसको ध्रुवांक हम इस तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। आई होप मैं एक्सप्लेन करने में इसको कैपेबल हुआ हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।